लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे फोर्स। तो व्हाट इज़ फोर्स? इट इज़ जस्ट अ पुल और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया या पुल किया तो हम क्या कह रहे हैं? दैट इज़ नोन एज फोर्स। ओके, यहाँ पर ये ट्रॉली को पुश कर रहा है और हमने यहाँ पर क्या किया? ड्रॉ को पुल किया। तो यहाँ हमने क्या कर रहे हैं? बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए फोर्स के बारे में कुछ और जानते हैं। हम डे टू लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हार्डली कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर हम फोर्स यूज़ नहीं करते। सो दे आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, यहाँ पर जैसे स्ट्रेच हो रहा है। ओके, कंप्रेसिंग, कंप्रेस कर दिया यहाँ पर हमने। लिफ्टिंग, किसी चीज़ को उठा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। सो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग फोर्स। एक इंटरेस्टिंग बात है फोर्स के बारे में, दैट इज़ यू कैन नॉट सी फोर्स। आप फोर्स को देख नहीं सकते। यू कैन ओनली ऑब्जर्व फोर्स। आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो बाय इट्स इफ़ेक्ट्स। उसके इफ़ेक्ट्स के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ फोर्स लगी थी। ओके, जैसे यहाँ पर जब हम इसको खींच रहे थे तब हमें नहीं पता फोर्स लग रही है क्या है, लेकिन जब खुल गया है देन वी नो दैट कि यहाँ पर फोर्स लगी होगी, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ओके, सो फोर्स कैन नॉट बी सीन, पर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो योर फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज इट कैन मूव an object which is at rest, or you can say that it can change the state of motion of an object. It can change the state of motion of an object. It means it can stop a moving object or it can move an object which is at rest. तो केस पहला करते हैं हम when the force मूव्स योर ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो रुका हुआ है। ओके, लेकिन अब मैंने क्या किया? इस पर फोर्स लगाई और मैंने जैसे इस पर फोर्स लगाई ये चलने लग गया। सो दिस इज़ एग्जाम्पल कि जब कोई चीज़ रेस्ट पर थी और रेस्ट फोर्स लगने के बाद मूव करने लग गई। सेकेंड, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देती है फोर्स। तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए ज़रा। मान लो ये मेरे पास पेन है, ओके, और ये मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर मैंने इसको अपने हाथों से रोक दिया। सो यहाँ फोर्स लगाई तभी तो रुका। अगर मैं हाथ नहीं रखती यहाँ पर तो वो चलता जाता। सो दिस इज व्हेन फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, मान लेते हैं दैट दिस पेन इज़ कमिंग टुवर्ड मी और मैंने इसको धक्का दिया, वापस पीछे चला गया। सो दिस इज़ द थर्ड केस जहाँ आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। कॉमन एग्जांपल है, सारे स्पोर्ट्स में यही होता है। बॉल एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, वो तीसरे को देता है और आप बार बार डायरेक्शन चेंज करते रहते हो। ओके, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो आप, सबसे बेस्ट, कि बॉलर ने बैट्समैन की तरफ बॉल दी और बैट्समैन क्या करता है? उसको हिट कर देता है दूसरी डायरेक्शन में फॉर अ 6। ओके, अब आ जाइए फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है इफेक्ट ऑफ फोर्स का? दैट इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये क्या करता है? वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है किसी के ऑब्जेक्ट की। कैसे? देखिए ज़रा, मान लो ये जो पेन था वो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मैं इसको बार बार पुश कर रही हूँ। पुश करने से इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। ओके, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा। उस गेम में हम क्या करते हैं? टायर लेते हैं और टायर को पीछे से मारते जाते हैं स्टिक से, और जैसे ही वो रुकने लगता है फिर दोबारा मार देते हैं। उससे क्या, बार बार हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हैं जिससे वो चलता जाता है। और लास्ट केस आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स का है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लास्ट ये केस है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दिख रही होगी आपको स्प्रिंग, इसको मैंने क्या किया? स्ट्रेच किया तो ये फैल गई, साइज इसका चेंज हो गया। ओके, शेप चेंज हो गई। ऐसे ही यहाँ हमने क्या किया? एक बलून लिया या बॉल ली, उसको मैंने क्या किया? प्रेस किया, कंप्रेस किया, उसका साइज़ चेंज हो गया। तो जो लास्ट केस है इसका मतलब क्या है आपका? कि आप फोर्स के थ्रू किसी भी बॉडी की शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल, मम्मी आटा मारती हैं, रोटी बनाती हैं, तो वो भी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ही है। ठीक है, थैंक यू।